दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएजी रिपोर्ट चर्चा में थी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार का दावा करते हुए इस मुद्दे को खूब भुनाया था और इसमें पार्टी कामयाब भी हुई और अब सत्ता में काबिज हो गई है। लेकिन अब सत्ताधारी बीजेपी इस रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में लाने वाली है। शायद जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज यानी कि 28 फरवरी को विधानसभा में सीएजी की स्वास्थ्य वाली ये रिपोर्ट पेश कर चुकी होंगी। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है और दावा है कि भारी खामियां इसमें पाई गई हैं। अब क्या क्या इस रिपोर्ट में लिखा गया है, चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी सरकार को केंद्र से मिले फंड का पूरा उपयोग नहीं किया गया। अस्पतालों में डॉक्टरों और बेड की भी भारी कमी है। कई अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं नहीं है और कई स्वास्थ्य परियोजनाएं सालों से अधूरी पड़ी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार को कोविड से निपटने के लिए 787.91 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इसमें से केवल 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। खास तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती और दवाइयों की खरीद के लिए मिले फंड का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ। रिपोर्ट बताती है कि 52 करोड़ रुपए में से सिर्फ 21.48 करोड़ रुपए ही कर्मचारियों की भर्ती पर खर्च हुए। पीपीई किट, मास्क और अन्य जरूरी सामान के लिए मिले 119.85 करोड़ रुपए में से 83.14 करोड़ रुपए बिना इस्तेमाल के रह गए। इसका सीधा मतलब ये है कि जब दिल्ली में मरीजों को अस्पतालों में बिस्तर और दवाइयां नहीं मिल रही थी, तब आम आदमी पार्टी सरकार के पास पैसा होने के बावजूद उन्हें खर्च नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी सरकार ने 2016-17 से 2020-21 के बीच 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 1,357 बेड ही जोड़े गए, जो लक्ष्य का महज 4.24% है। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के 16 बड़े अस्पतालों में मरीजों की संख्या 101% से 179% तक बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कई मरीजों को एक ही बेड पर रखा गया या उन्हें फर्श पर लेटना पड़ा होगा। तो आम आदमी पार्टी सरकार के 3 प्रमुख अस्पतालों के निर्माण कार्य में भारी देरी हुई और लागत भी कई गुना बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है इंदिरा गांधी अस्पताल 5 साल की देरी और 314.9 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुए। बुराड़ी अस्पताल 6 साल की देरी और 41.26 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुए। मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज फेज 2 3 साल की देरी 26.36 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए। तीनों अस्पतालों में कुल 382.52 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की भारी कमी है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में कुल 8,194 पद खाली पड़े हैं। नर्सिंग स्टाफ में 21% और पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी है। कुछ प्रमुख अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 50 से 74% डॉक्टरों की कमी है। 73 से 96 नर्सिंग स्टाफ की कमी है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 17 से 62% पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। कई अस्पतालों में आईसीयू, ब्लड बैंक और इमरजेंसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। लोकनायक अस्पताल में सामान्य सर्जरी के लिए मरीजों को 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है, जबकि जलने और प्लास्टिक सर्जरी के मामले में 6 से 8 महीने तक का इंतजार। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में बच्चों की सर्जरी के लिए 12 महीने की प्रतीक्षा सूची है। राजीव गांधी और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, किचन, ब्लड बैंक और मेडिकल गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाएं नहीं चल रही हैं। सीएनबीसी, आरजीएसएसएच और जेएसएसएच में बड़ी संख्या में मेडिकल उपकरण बिना उपयोग के पड़े हैं।
उदाहरण के लिए सीएनबीसी में 330 एक्सरे की क्षमता थी, लेकिन सिर्फ 109 किए गए। आरजीएसएसएच में 70 एक्सरे की क्षमता थी, लेकिन केवल 35 किए गए। जेएसएसएच में 30 अल्ट्रासाउंड किए जाने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 1 हुआ। एम्बुलेंस भी अधूरी सुविधाओं के साथ दौड़ रही हैं। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में चलने वाली सरकारी एम्बुलेंस में जरूरी मेडिकल उपकरण नहीं थे। इसका कारण कई बार मरीजों की हालत बिगड़ने के बाद ही अस्पताल पहुंचने पर उनका इलाज शुरू हो सका। आम आदमी पार्टी सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों की हालत भी खराब है। 21 क्लिनिकों में शौचालय नहीं है, 15 में बिजली का बैकअप नहीं है, 6 में जांच के लिए टेबल तक नहीं है और 12 क्लिनिक विकलांग लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, इस रिपोर्ट के मुताबिक। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं का लाभ केवल 30% महिलाओं को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार 40% से अधिक माताओं को प्रसव के 48 घंटे के भीतर ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जो स्वास्थ्य मानकों के खिलाफ है। बताया गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी सीपीए अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही, जिससे अस्पतालों को 33 से 47% तक की दवाएं खुद खरीदनी पड़ी। इससे दवाओं की कीमतें बढ़ गईं और कई जगह दवाओं की कमी भी हो गई। 2007 से 2015 के बीच आम आदमी पार्टी सरकार ने 15 अस्पताल बनाने के लिए 6.48 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, लेकिन 6 से 15 साल बीत जाने के बावजूद वहां कोई अस्पताल नहीं बना। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो आपने देखा कि इस रिपोर्ट में क्या क्या इल्जाम लगाए गए हैं। अब अगर ये सारे इल्जाम साबित होते हैं तो यकीनन आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्रियों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। खैर, पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।